नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। तो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है तुम कब जाओ, यानी अतिथि तुम कब जाओगे। इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस पाठ की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये है इस पाठ के लेखक शरद जोशी। कौन है? शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। कब हुआ इनका जन्म? उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यहाँ सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्य पूर्व धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। इन्होंने क्या किए? बहुत सारे सरकारी नौकरी में रहे। सरकारी नौकरी रहने के बाद फिर इन्होंने क्या किया? व्यंग्य कहानियाँ लिखने लगे, व्यंग्य नाटक यानी हास्य कथाएँ लिखने लगे। उन हास्य कथाओं में इनका नाम भी लिया जाता है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ यहाँ पे हम देखेंगे। क्या है? परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ और तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य, एक उपन्यास है। ये कौन सा है? अंधों का हाथी और एक था गधा। ये इनकी उपन्यास है। मैं केवल मैं उर्फ कलम मुख भी है, यानी ये इनकी उपन्यास है। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। जैसी इनकी भाषा है, सामान्य तौर पर सबको समझ में आती है। मुहावरों और हास्य परिहास का पहला स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र में सच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाए जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। यानी इनके पाठ में, इनके व्यंग्य में सामाजिक के बारे में, नैतिक के बारे में, राजनीति के बारे में और साथ ही साथ आध्यात्मिक के बारे में, सबके बारे में जैसा है वैसा ही इन्होंने चित्रण किया है। इनके पाठ सुनकर लोग चकित रहते हैं और सोचने भी विवश हो जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसी व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। देखो यहाँ पे क्या है, इस पाठ में ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे रिश्तेदारों के बारे में खबर लिया है जो लोग अपने रिश्तेदारों को बिना बताए घर आते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहें। यानी मेहमान कौन होता है? वे होता है जो आने से पहले आने की सूचना देकर और आके एक दो दिन कर मेहमान नवाजी करा के वहाँ से चाहे। तो चलिए अब हम पाठ के ओर जाएंगे। यहाँ पे देखो, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ पे अतिथि को
कब जाओगे ऐसा पाठ का नाम बताया गया है। तो आप लोगों को इस पाठ में ही समझ में आ रहा होगा कि अतिथि को पूछ रहे हैं, अतिथि तुम कब जाओगे, यानी तुम कब जाओगे अतिथि। ये पाठ सुनकर आप लोगों को बहुत हंसी भी आएगी, बहुत मनोरंजन भी होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो चलिए पाठ के और तो बच्चों अब हम पाठ देखेंगे, तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी अतिथि आकर हमारे घर ऑलरेडी 4 दिन हो गए हैं और मन में यहाँ प्रश्न उठ रहा है, अतिथि तुम कब उठ रहा है। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। यानी अतिथि जहाँ बैठकर सिगरेट का धुआं फेंक रहे हैं, उसी के पास एक कैलेंडर है जिसमें रोजाना एक एक चिट्ठी फाड़ा जाता है, तारीख गिन गिन कर। उस तरह 2 दिन हो गए, आज कितने दिन का है, 4थे दिन का वे क्या कर रहे हैं, चिट्ठी फाड़ रहे हैं, यानी 4 दिन हो गए हैं। और अतिथि को यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि तुम आकर ऑलरेडी 4 दिन हो गया है, हिसाब लगाना आता है तो लगाओ। आपके 4 दिन के मेहमान नवाजी हमें भारी लग रहा है, ऐसा वो समझाना चाह रहे हैं। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुकते जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। यहाँ पे देखो, बहुत लंबी सफ़र कर जो चांद पर जाकर रुकने के लिए, वहाँ क्या है, बहुत दिन तक नहीं रुकते। जितना समय वो जो लोगों के पास ऑक्सीजन रहा जाता है उतने में ही वो वापस आ जाते हैं। मगर ये अतिथि थोड़ी सी लंबी यात्रा कर थोड़े इतने दिन यहाँ पे टिक गए हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। देखो क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, जैसे धरती से आसमान में आ गए हैं, उसी तरह तुम क्या किए हैं, यहाँ पे हमारे घर आके एक निजी संबंध बनाए गए हैं। यानी तुम लोग मेरा बटवा देख चुका है, मेरा इतना सारा मिट्टी खोद लिया है। यानी उसके पास जितना भी पैसा है, जितना भी बटवे में पैसा है, वो पूरा का पूरा समाप्त होने का प्रतीक यहाँ पे ये बता रहे हैं। उनकी पूरी सीमाएं कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी मेहमान नवाजी करना था वे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब तुम लौट जाओ अतिथि। क्या बोल रहे हैं, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यहाँ उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। देखो क्या कह रहे हैं, जो अभी एस्ट्रोनॉट के जैसा चांद पर आते हैं, अभी चांद बोलता है तुम्हें वापस लौट जाओ, तुम्हारे धरती तुम्हें बुला रही है। उस तरह लेखक क्या कह रहे हैं, अतिथि को मन ही मन कह रहे हैं कि तुम्हारी पृथ्वी तुम्हारी नहीं पुकार रही है, जाओ, तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें पुकार रही है, यही तुम्हारा सही टाइम है वापस लौटने का, कहते हुए मन ही मन सोचते रहते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी क्या है मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिलाया था। क्या करता है, जब वे अतिथि उनके घर आते हैं
तो उन्हें एक आशंका से धड़क उठती है, ये अतिथि आ रहे हैं, इनके लिए मेहमान नवाजी करना पड़ेगा। कितने दिन रहेंगे, कब जाएंगे, उनके लिए खाना क्या बनाना है, उनका मेहमान नवाजी किस तरह बनाना है, ऐसा वो सोच रहे थे। उनका बटुआ यानी पर्स काँप रहा था, यानी उसमें पैसे खर्च होने वाले हैं ना, इसलिए काँप रहा था। ये सब रहते हुए भी और फिर भी क्या किए, लेकर एक मुस्कुराहट के साथ अतिथि को गले मिलाते हैं। और मेरी पत्नी ने तुम्हें साधारण नमस्ते की। और मेरी पत्नी यानी मेरी नहीं, लेखक की पत्नी क्या की है, आपको साधारण नमस्ते करती है। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि वर्ग के डिनर में बदल दिया। जैसे ही वो आते हैं तो नॉर्मल खाना खाने के जगह में वो क्या किए हैं, एक उच्च माध्यम, एक अच्छे लोग किस तरह बनाते हैं, थोड़ा अच्छी अच्छी सब्जियाँ और स्वीट वगैरह जैसे बनाते हैं उस तरह डिनर में बदल देते हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। देखो क्या किए हैं, वो आते हैं तो 2 तरह के सब्जियां सब बनाते हैं और साथ में रायता बनाते हैं और साथ ही साथ थोड़ा मीठा भी बना लेते हैं। ये सब बना के मज़ेदार से उन्हें खाना खिलाकर मेहमान नवाजी करते हैं। और साथ ही साथ उनमें एक आशा थी। क्या आशा थी, यहाँ पे देखो, उनकी आशा थी कि दूसरे दिन एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। देखो, रात को डिनर में खाना गिना खाएंगे और दूसरे दिन क्या करेंगे, शानदार मेहमान नवाजी, बहुत अच्छा है, बहुत आपने देखभाल किया, थैंक यू कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए हमारे हृदय में एक मेहमान नवाजी की छाप छोड़कर आप चले जाओगे। ये सुबह उठकर चले जाते हैं। ऐसा एक आशा लेकर वे पूरा डिनर करके उन्हें खाना वगैरह खिलाते हैं। पर आगे क्या होता है देखो, हम तुमसे रोकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। जब सुबह उठकर तुम स्टेशन के रेलगाड़ी पकड़ के जाते समय हम लोग 1-2 दिन और रुकिए कहेंगे, मगर तुम नहीं रुकोगे। नहीं नहीं, मुझे जाना है, अर्जेंट काम है, ऐसे ही आया था आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, ऐसा कहकर चले जा। मगर अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे थे। देखो, जब कभी कोई हमारे घर आता है तो 1 दिन रुकेंगे तो हमें उन्हें खाना, मेहमान नवाजी, जो कुछ भी उनकी तारीफ़ करनी है, उनको देखभाल करनी है, वो सब करके भेजते हैं। जब वो जाने के लिए कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, मत जाओ और 1-2 दिन रुक जाओ, ऐसा कहते हैं। जब वो बिना रुके चले जाते हैं तो वो होते हैं अतिथि होते हैं। मगर यहाँ पे तो ये सोच रहे हैं कि ये सुबह चले जाएंगे, मगर ये जाते हैं या नहीं, आगे देखिए। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। देखो क्या करें, मगर नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन वे जाने की बात नहीं किए, वहीं पे बैठ गए। और जो हमारी जो पीड़ा थी ना, ये लोग जाएंगे, इन्हें खाना खिलाना है, इनकी देखभाल करना है, ये सब मन ही मन रख कर एक दिखावे की मुस्कुराहट के साथ उनके सामने रहते हैं। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच किया, गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी चोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह का तो नाश्ता हो गया और दोपहर के लिए लंच रेडी करे और साथ ही साथ रात को फिर से डिनर रेडी करे और रात भर उन्हें सिनेमा भी दिखाया। घर में टीवी लगाकर उन्हें सिनेमा भी दिखाते हैं। इतना मेहमान नवाजी किसी के लिए नहीं किए थे, ये पूरा मेहमान नवाजी इनके लिए करते हैं। और क्या होता है, हमारे सत्कार का यहाँ आखिरी छोर है, यानी सत्कार जितना भी उन्हें सत्कार करना था, उनके गौरव देना था, मेहमान नवाजी करना था, ये उनका आखिरी है। फिर क्या होता है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीन विदाई का वहाँ भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आते,
पर तुमने ऐसा नहीं किया। जितना नेक्स्ट डे भी करना था वो पूरा हो गया। उन्हें खाना खिलाए, उन्हें मेहमान नवाजी के लिए उनको सिनेमा दिखाए, पूरे दिन बात किए। अब एटलीस्ट वे स्टेशन यानी गांव जाने के लिए तैयार हो जाना था, पर ऐसा नहीं होता है। तीसरे दिन भी वो वहीं रहते हैं, मगर तीसरे दिन क्या होता है वो अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आपको जो कुछ भी यहाँ पे इस पार्ट में बताया गया है, इसके साथ आप लोगों को आपके PDF फाइल में इसका पूरा का पूरा पार्ट का PDF मिलेगा, और साथ ही साथ उसके प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलिए अगली कक्षा में इसके अगले भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।